सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम जननी तुल्य वत्सला है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ महाभारत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला, अर्थात माता जो होती है वह सभी को बराबर प्रेम करती है। तुल्य यानी बराबर होगा, वत्सला यानी प्रेम करती है। माता सभी पुत्रों को बराबर प्रेम करती है, अर्थात माँ का प्यार सभी बच्चों के लिए बराबर ही होता है। हम लोग पाठ परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें केवल भारत की संस्कृति ही नहीं झलकती, अपितु भारतीय संस्कृति का भी विशाल भंडार इस पुस्तक में विद्यमान है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उतने ही उपादेय हैं जितने कभी पहले थे। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों के प्रति अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में असहाय, गरीब, दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ का प्रेम या स्नेह, उसकी ममता उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितनी सबल लोगों के प्रति। यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जानते हैं या लर्निंग आउटकम्स जानते हैं, यानी इसमें पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि भैया बहनों को माँ की ममता का महत्व समझाना। दूसरा है माँ के आशीर्वाद के बिना जगत दुखमय हो जाता है, यह तथ्य बताना। अगला है केवल मानव जीवन में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, कीट पतंग व वृक्षों में भी मातृभाव को समझाना। बच्चे के बिना माँ की स्थिति को परिचित कराना। बच्चे के सुख दुख ही माँ बाप के सुख दुख होते हैं, इसे समझाना। अर्थात माता पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह बात भैया बहनों को समझाना। माता पिता हमारे लिए ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं, यह बताना। हमें अपने माता पिता का श्रद्धापूर्वक आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे पहले हम लोग शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है कश्चित अर्थात कोई, गंतुम अर्थात जाने के लिए, अशक्तः यानी असमर्थ, नोत्थितः यानी नहीं उठा, अवर्तत हो गया, बहुबारम बहुत बार, पतिते गिरने पर, आविराशन निकालने लगे, उच्यताम बोलो, उत्थापयितुम उठाने के लिए, तथापि वैसे भी, शूराधिपः देवताओं का राजा इंद्र, नुद्यमानः ले जाता हुआ, हाँका जाता हुआ, कर्षणम अर्थात जुताई। अब हम लोग पाठ के पहले वाक्य को देखते हैं। वाक्य है कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, अर्थात कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था। कोई किसान बलिवर्दाभ्याम को ले तो 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्, अर्थात उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से कमजोर तथा तेजी से चलने में असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से कमजोर तथा तेजी से चलने में असमर्थ था। अशक्ता का अर्थ असमर्थ होगा। व्याकरण जानते हैं। जैसे कश्चित वर्ड है, उसका संधि विच्छेद करें तो कह जोड़ चित होगा। कुर्वन् आशित वर्ड है, उसका संधि विच्छेद करें तो कुर्वन् जोड़ आशित होगा। गंतुम अशक्तः च आशित है, उसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो होगा गंतुम जोड़ अशक्तः जोड़ च जोड़ आशित। यहाँ पे विसर्ग का स बन रहा है तो विसर्ग का षत्वम हुआ। दुर्बलः दुह जोड़ बलः, यहाँ पे बीच में विसर्ग आ रहा है तो ये विसर्ग संधि है, और यहाँ पे विसर्ग का र बन रहा है इसलिए ये विसर्ग का रत्वम संधि है। समास विग्रह देखते हैं।
बलिवर्दाभ्याम वर्ड है, उसका समास विग्रह होगा बलिवर्दः च ताभ्याम। बलिवर्दः च ताभ्याम, ये द्वंद्व समास है। अगला है बलिवर्दयो, इसका होगा बलिवर्दः च तयोः, ये भी द्वंद्व समास है। प्रकृति प्रत्यय देखें तो कुर्वन का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्रीज धातु होगा, सत्री प्रत्यय होगा, जिसका मतलब करते हुए होगा। ये है अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, अर्थात इसलिए किसान उस दुबले बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती हाँकने लगा। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को यानी दुबले बैल को, कमज़ोर बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती हाँकने लगा। अब यहाँ पे व्याकरण देखते हैं। जैसे नुद्यमानः वर्ड है तो उसमें सानच प्रत्यय लगा हुआ है, नुद धातु है और सानच प्रत्यय है, जिसका अर्थ होगा बल से ले जाते हुए। नुद जो धातु है वो आत्मनेपद का धातु है। अब नुद्यमानः का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें तो पर्यायवाची शब्द इसका होता है बलेन नियमानः, यानी बल के साथ ले जाते हुए, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। वैसे ही अब तोदनेना वर्ड है, उसका पर्यायवाची शब्द होगा कष्ट प्रदानेना, अर्थात कष्ट प्रदान करते हुए, कष्ट प्रदान करते हुए। अब अगला है अतः। अतः अर्थात इसलिए होता है, और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। स ऋषभ हल मुढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपाता। सह ऋषभ हल मुढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपाता, अर्थात वह बैल हल को लेकर जाने में असमर्थ था, इसलिए खेत में गिर पड़ा। वह बैल हल को लेकर जाने में असमर्थ था, इसीलिए खेत में गिर पड़ा। अब इसका व्याकरण हम लोग जानते हैं। जैसे हल मुढ़वा वर्ड है, उसका पर्यायवाची शब्द होगा हलम आदाय, अर्थात हल को लेकर। आदाय यानी लेकर होता है। आदाय में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। गंतुम अशक्ता जो वर्ड है, उसका गंतुम जोड़ अशक्ता संधि विच्छेद होगा। गंतुम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद गम जोड़ तुमुन होगा। तुमुन का अर्थ के लिए होता है, इसलिए गंतुम का अर्थ जाने के लिए होगा। अशक्ता का अर्थ असमर्थ होगा, और अशक्ता का अगर समास देखें तो न शक्ता होगा, और वो नए समास होगा। जिस समास में अ या अन का अर्थ नहीं के अर्थ में आता है, उसे हम नए समास के नाम से जानते हैं। क्रुद्ध कृषि वलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्ध कृषि वलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषः न उत्थितः, अर्थात क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, कोशिश किया, तो भी बैल नहीं उठा। व्याकरण समझते हैं। कृषि वाला वर्ड है, उसका पर्यायवाची वर्ड होगा कृषका। कृषका का पर्यायवाची पद कृषि वाला है। वृषः जो वर्ड है, उसका अर्थ बैल होता है, उसका पर्यायवाची वर्ड होगा ऋषभ, वृषभ और बलिवर्दः। उत्थापयितुम का पर्यायवाची शब्द ऊपरी नेतुम, अर्थात ऊपर ले जाते हुए, अर्थात उठाते हुए। अगला है तम उत्थापयितुम। तम उत्थापयितुम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो तम जोड़ उत्थापयितुम। तथापि का तथा जोड़ अपि संधि विच्छेद होगा। नोत्थिता का संधि विच्छेद न जोड़ उत्थिता होगा। उत्थिता का पर्यायवाची शब्द उत उपसर्ग होगा, था धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।